अस्सलाम वालेकुम एरीज़ दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले ये बताइएगा कि 2026 के बारे में मैंने जो प्रोग्राम किया था, क्या आपने सुना कि एरीज़ के लिए किस किस्म का साल होगा? आपको याद होगा कि मैंने उसमें आपको बताया था कि आपकी ये 2 बड़ी मेजर चेंजेज़ इस साल होने जा रही हैं। वो प्रोग्राम तो बड़ा सक्सेसफुल हुआ, बहुत से लोगों ने देखा। उसके बाद आपको याद होगा कि हमारा एक वीकली हॉरोस्कोप था जो 2025 से मैं ऑनवर्ड किया करता था। 2026 में मैंने उसका थोड़ा-सा पैटर्न चेंज किया है और वो इस तरह चेंज किया कि अब हम ये जो वीकली प्रोग्राम है उसकी बजाय जब ज़ोडिकल साइन चेंज होगा तो उस वक़्त करेंगे। महीने का पूरा प्रोग्राम हुआ करेगा और तमाम ज़ोडिकल साइन का अलग-अलग प्रोग्राम हुआ करेगा। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये कहें कि जैसे महीने के हम वीकली 4 प्रोग्राम करते थे, अब मैं 12 प्रोग्राम किया करूँगा हर ज़ोडिकल साइन का अलग-अलग। जैसे कि एरीज़ आपका महीना है, अब ये 21 जनवरी से जो प्लैनेटरी पोज़ीशन चेंज हुई है और उसके बाद 19 फरवरी तक रहेगी, ये पीरियड होगा एक्वेरियन का। अच्छा, यहाँ एक्वेरियन में जब ये सन होगा तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट पोज़ीशन होगी आपके लिए कि किस किस्म की प्लैनेटरी पोज़ीशन आपके साथ प्ले करेगी। इसमें मैं ये आपको बताऊँ कि ये महीना एरीज़ जो है, उनके लिए 21 जनवरी से 19 फरवरी तक बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी आपके ऊपर आएगी। उसी के साथ-साथ अमली फैसलों का एक बड़ा वक़्त होगा। पेशेंस बेतहाशा आपको चाहिए होगी और उसी के साथ-साथ काम का प्रेशर आपके ऊपर बड़ा बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अच्छा, काम की पोज़ीशन अगर हम इस सूरत में बात करें कि किस किस्म की होती है, ये आपकी प्रोफ़ेशनल ज़िम्मेदारी हो सकती है, डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। काम के हवाले से आपके डिफरेंट किस्म के दबाव भी बन सकते हैं और उससे हट के इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं ये देखता हूँ वो ये है कि आपकी मैनेजमेंट के साथ आपके रिलेशनशिप के हवाले से ये पीरियड बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपनी सीनियर मैनेजमेंट के साथ अपने ताल्लुकात और अपने रिलेशनशिप को अच्छा रखिएगा। इसी तरह चाँद की जो पोज़ीशन है, जैसे-जैसे चेंज होगी, वैसे-वैसे आपके मूड स्विंग्स भी चेंज होंगे। और इसमें हम अगर आपको मुख्तसरन ये बताएँ हफ्तावार पोज़ीशन क्या है, तो काम का दबाव जैसे हम ये कहते हैं 21 से 27 जनवरी तक ये काम का दबाव अफ़सरान की नज़र में कारकर्दगी के लिए हवाले से बड़ा इम्पोर्टेंट होगा, यानी आपको जज किया जाएगा। उसी के साथ फाइनेंशियल मैटर्स, अदायगियों में ताख़ीर, रिसीवेबल्स में, पेमेंट्स में आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और साथ-साथ जहाँ आपने पेमेंट करनी है, वहाँ से तकाज़ा और आपका रिसीवेबल्स थोड़ा-सा वीक हो सकता है। घरेलू एक्सपेंस बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। मसरूफियात के बायस भी पर्सनल लाइफ में थोड़े से इश्यूज़ डेवलप हो सकते हैं। तलबा के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम बनता है, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, असाइनमेंट बनती हुई दिखाई देती है और उसी के साथ-साथ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके लिए बनती हुई दिखाई देती है, वो होती है कि कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस, कुछ ऐसी वजूहात जिनकी वजह से आप अपने असाइनमेंट्स, होमवर्क टाइमली पूरा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपकी ग्रेडिंग में फ़र्क आ सकता है। तो सो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होगी अपनी प्रोफ़ेशनल एक्टिविटीज़ के हवाले से। अच्छा, ये जो 21 से 27 जनवरी तक का जो वीक है, ये ख़वातीन के लिए ज़रा-सा इस तरह का होगा कि यहाँ घर में सुकून, आराम, इत्मीनान, थोड़ा-सा कम्फ़र्ट का एरिया आपका बढ़ेगा। अच्छा, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि दूसरी पोज़ीशन 28 जनवरी से 3 फरवरी तक का जो वीक आएगा, ये इंटरव्यूज़, मुलाकात, अगर आपने जॉब के लिए कुछ अप्लाई कर रखा है, अपॉर्च्युनिटीज़ आपके सामने हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा-सा ज़रा-सा कॉन्फिडेंस के साथ बिहेव करना पड़ेगा, वहाँ पे पॉज़िटिविटी बेहतर हुई दिखाई देती है। बिज़नेस में पुराने क्लाइंट्स के साथ आपका राब्ता बेहतर होता हुआ दिखाई देता है। बहुत अरसा पहले जो कोई प्रेज़ेंटेशन दे रखी थी जिसमें कोई जवाब नहीं आ रहा था, उस सिलसिले में आपको बड़ा बेहतर पॉज़िटिव मुस्बत रिस्पॉन्स भी मिलता हुआ दिखाई देता है। और वो जो मैंने लास्ट वीक बात की थी कि आपकी कोई रिसीवेबल्स में रुकावट बनती हुई दिखाई देती है, वो इस वीक में जब हम जाते हैं तो उसमें इम्प्रूवमेंट बनती हुई दिखाई देती है, रिसीवेबल्स आपके बेहतर होते हुए दिखाई देते हैं। और उसी के साथ-साथ रिलेशनशिप, मोहब्बत, दिल के मामलात में तो थोड़े इम्पोर्टेंट होते हैं ना, उसमें अगर किसी जगह गलतफ़हमियाँ पैदा हुई हैं, तो ये उसका राइट टाइम है कि आप उसको बेहतर तरीके से रिज़ॉल्व कर सकते हैं। ट्रैवल मुख्तसर सा बनता हुआ दिखाई देता है, वो चाहे आपका बिज़नेस पर्पज़ हो या फैमिली पर्पज़ हो, कुछ भी हो, लेकिन उस सिलसिले में ट्रैवल इंडिकेशन आपके सामने आते हुए दिखाई देते हैं। कॉन्फिडेंस रिस्टोर होगा तलबे इल्मों का। उनके लिए जनाब ये पिछले वीक थोड़ा-सा जो एक एस्ट्रोलॉजिकल पोज़ीशन की वजह से ज़रा-सा वीकनेस आती हुई दिखाई देती थी, अब अपने आप को ज़्यादा बेहतर और कॉन्फिडेंट फ़ील करेंगे। और ख़वातीन, आपकी सोशल एक्टिविटीज़ यानी किटी पार्टी, कमेटी, शादी, ब्याह, फंक्शन, इस तरह की चीज़ों में आपकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहेगी। लेकिन
जॉइंट फैमिली में रहने वाली ख़वातीन के लिए थोड़ा-सा एहतियात करना होगा, किसी किस्म की पॉलिटिक्स या ऐसी चीज़ों को आपको अवॉइड करना होगा। उसके बाद जनाब अगला वीक हम देखते हैं जो 4 फरवरी से 10 फरवरी तक किस किस्म का होगा। ऑफ़िस में पॉलिटिक्स की इंडिकेशन बनती हुई दिखाई देती है। इसी तरह बिज़नेस में ज़रा-सा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, स्पेशली ऐसा बिज़नेस जहाँ पे आपकी पार्टनरशिप है। उन पार्टनरशिप बिज़नेसेस में भी आपने अपने आप को ज़रा-सा स्लो डाउन, मेलो, सॉफ्ट, पेशेंट कोई बात नहीं, कोई चीज़ ऐसी होती है जो आपको नहीं समझ आ रही तो उसका टाइम लेना चाहिए। पर्सनल लाइफ़ में ज़रा-सा अपने ईगो को ज़रा-सा आपको सँभालना होगा, कंट्रोल करना होगा और कहते हैं ना कि बगैर वजह के कोई छोटी-सी चीज़ प्रॉब्लम बन सकती है। इसके अगर आपके स्पाउस की आपके साथ कोई बहस हो रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर बात का जवाब दें। थोड़ी-सी खामोशी, थोड़ा-सा वक़फ़ा, थोड़ा-सा चीज़ें वेट करना, इंतज़ार करना कि मुनासिब वक़्त के ऊपर मुनासिब बात का जवाब दिया जाएगा, ये आपके रिलेशनशिप के लिए बेहतर होगा। और लास्ट वीक आपका जो बनता है इसमें तलबा के लिए मैं ये कहूँगा कि कंसंट्रेशन अपना आप बेहतरीन रखिएगा, ठीक रखिएगा। ख़वातीन में कुछ मेहमानों की वजह से गेस्ट का आना ये चीज़ें ज़रा अच्छी बन सकती हैं जिससे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और आपके पर्सनल जो प्लान है वो थोड़े से अफेक्ट हो सकते हैं। फरवरी 11 से 19 तक का कि ये क्विज़ पीरियड है उसके बाद 22 से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अपना ज़िम्मेदारियाँ किसी और को आप डिप्यूट कर सकते हैं, अपने कामों में किसी और को अपने साथ शामिल कर सकते हैं ताकि वो असाइनमेंट्स, वो काम जो आपको मिले हुए हैं, जिन्हें आपने टाइमली पूरा करना है, वो आप उसे अच्छे तरीके से पूरे कर सकें। बिज़नेस में स्टेबिलिटी, इस्तेहकाम पैदा होता हुआ दिखाई देता है, आउट ऑफ ब्लू कुछ चीज़ें चेंज होती हुई दिखाई देती हैं। जॉब के लिए मैं कहूँगा कि ऐसे ख़वातीन और हज़रात जिन्होंने जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था, आपको कोशिश करनी चाहिए कि फ़ॉलो अप कीजिएगा और मोहब्बत के मामले में, दिल के मामले में ज़रा-सा रोमांटिक होने की ज़रूरत होगी, एक्सप्रेसिव होने की ज़रूरत होगी, दिल की बात ज़ुबान पे आए, एहतियात के साथ वो अच्छा होता है। स्टूडेंट्स अगर आपने कोई असाइनमेंट्स दी थी, कुछ ऐसा किया था तो उसका नतीजा किस किस्म का आया? जैसा मैंने आपको बताया था कि कंसंट्रेशन बेहतरीन होगी तो वो भी होगा। ये पीरियड आपकी पर्सनल असेसमेंट और टीचर्स की जजमेंट का, तो अपने आप को दोनों तरीकों से आपने लेके चलना है। घरेलू हम-आहंगी ख़वातीन के लिए ज़बरदस्त सिलसिला बनता हुआ दिखाई देता है। इसी के साथ-साथ अगर हम सारी गुफ्तगू को सम अप करते हैं, तो ये महीना जनरली अच्छा है। कुछ चीज़ों में सब्र, कुछ चीज़ों में जल्दबाज़ी से ग्रेज़ और दबाव के बाद अच्छी रिकग्निशन, पहचान और ये सारी सूरत-ए-हाल मिलती हुई दिखाई देती है। माली मामलात में एक जिसे कहते हैं स्टेबिलिटी और इस्तेहकाम होगा। दोस्तों ये आपकी इस महीने की प्लैनेटरी पोज़ीशन एरीज़ की और इसी के साथ-साथ अगले महीने फिर प्लैनेटरी पोज़ीशन किस किस्म की होगी लेके आपके साथ आऊँगा। तब तक मेरी रिक्वेस्ट चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अपना बहुत ख़्याल रखिए। खुदा